नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा। आज मैं अपनी स्वरचित कहानी अफसोस लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही हूँ। इस कहानी में व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित भावनाओं, अभिव्यक्तियों को हर वक्त महसूस करते हुए प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में कभी भी मन में कोई भी भाव विचार या कोई भी अभिव्यक्ति, संवेदना, वेदना अभिव्यक्त हो रही हो तो उसे दूसरों के सामने व्यक्त कर देना चाहिए। कहानी का शीर्षक अफसोस। सुबह उठते ही सरिता ने मोबाइल में फेसबुक खोला तो देखा कि उसका मित्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर क्या था? सरिता अपनी पुरानी उलझी स्मृतियों में खो गई। समय कितना जल्दी गुजर जाता है, जैसे कल की ही बात हो। मिलना बिछड़ना नियति ही है। सरिता और सूरज की मुलाकात एक ऑफिस में हुई। जब तक एक दूसरे को केवल दूर से ही जानते थे, देखते थे। सूरज से बात हुई तो लगा वह कितना सुलझा हुआ, समझदार व्यक्ति है। जहाँ कभी कभार मिलना होता था, अब रोज मिलना जुलना होने लगा, कभी इच्छा से तो कभी बेइच्छा से। सूरज किसी न किसी बहाने से सरिता के निकट जाता रहा। सरिता भी समझ तो रही थी, पर ज्यादा अनुमान नहीं लगा सकी कि सूरज उससे क्यों मिल रहा है। वह लगातार अनजान बनकर उससे मिलती रही। बातों बातों में उसने कई बार बताने की कोशिश की कि वह प्यार करता है, पर सरिता उसे अनदेखा, अनसमझा समझकर छोड़ती चली गई। यह सब इतनी जल्दी हो रहा था कि इसे समझ पाना बहुत मुश्किल था कि ये क्यों हो रहा है। प्यार किस चिड़िया का नाम है पता नहीं था। मैं शादीशुदा थी, घर में पति और 2 साल का बेटा था। अब इस व्यक्ति के करीब दिल क्यों जा रहा है समझ नहीं आ रहा था। समझना चाहती थी, पर समझ से कोसों दूर थी। कोशिश भी की कि सूरज को बता दूं कि मैं शादीशुदा हूँ। इससे पहले कुछ कहती सूरज ने अपने बारे में बता दिया। वह शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता है, घर में पढ़ी लिखी पत्नी है और स्कूल में जॉब करती है। पर मैं जब से तुमसे मिला हूँ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ और तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। सूरज की बात जो कभी दिल में थी वह अब जुबां पर आने लगी थी। सरिता ने भी अपनी बेबसी बताते हुए अपने दिल का हाल कह दिया। उस दिन के बाद सरिता ने सूरज से मिलना जुलना बंद कर दिया, कारण दोनों ही शादीशुदा थे। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई अर्थ नहीं दिखाई दे रहा था। सरिता कैसे अपने मन को समझाती या सूरज को समझाती या अपने घर वालों को समझाती। इससे उसे ये लगा कि पीछे हट जाना ही एक आसान तरीका है। घर परिवार को छोड़ना नामुमकिन था। सरिता ने दूरी बनाने का पूरा मन बना लिया। कुछ दिन के अंतराल में उसने ऑफिस जाना आना भी छोड़ दिया, बिना सूरज को बताए। 15-20 दिन हो गए। एक दिन सूरज का कॉल आता है। सरिता, क्या हुआ? तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आ रही हो? सरिता ने थोड़ा रुककर जवाब दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, काफी समय से बुखार हो रहा है, कभी बढ़ता है तो कभी उतर जाता है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें टाइफाइड हो गया है। सूरज गुमसुम हो गया कि इस परेशानी को, इस समस्या को क्या अभी आना जरूरी था? सूरज ने सरिता का ढाढ़स बंधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाओगी, केवल अपना ध्यान रखो। यह कहकर सूरज ने फोन रख दिया। सरिता को उस दिन बहुत अजीब सी खुशी मिली। अगले दिन फिर से सूरज का फोन आता है और सूरज सरिता से पूछता है, कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? सरिता
कुछ नहीं बोलती, चुपचाप रुक कर ठहर कर जवाब देती है, हाँ पहले से बेहतर है, अभी कुछ दिन डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। सूरज कहता है, सुनो सरिता, जैसा डॉक्टर कहे वैसा ही करना, जैसा खान पान का वह आदेश दे वैसा ही करना, अपने मन की मत करना। सरिता ओके कहकर फोन रख देती है। सूरज जैसे और बात करना चाहता है, पर सरिता पहले ही फोन रख देती है। घंटों सोच विचार कर जब कोई हल नहीं निकलता तो वह सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देती है कि ऊपर वाला ही सब कुछ करने वाला है, उसी ने मिलाया है, उसी ने रिश्ते बनाए हैं, वही आगे ले जाएगा या बीच में छोड़ देगा, सब कुछ ऊपर वाले के उस पर सरिता ने छोड़ दिया। सरिता का पति उसे बहुत प्यार करता था, उसी किसी भी बात को ना नहीं करता था, जैसा वह कहती घर उसके हिसाब से चलता था। उसे किसी भी तरह की कोई भी तंगी परेशानी नहीं होने देता। सरिता के मन में लगातार ये सवाल उठ रहा था कि कहीं ना कहीं मैं अपने पति को धोखा तो नहीं दे रही हूँ, या मैं देना नहीं चाहती, पर वक्त और समय इस तरह का मुझसे कराने के लिए मुझे बेबस कर रहा है। वह भी रोकने का मन नहीं था, पर सरिता को ये भी लग रहा था कि जो भी कुछ भी हो रहा है वो उस वक्त उसे बहुत ही आराम दे रहा था। सूरज का रोज नियम से फोन आने लगा, लगभग कभी आधा घंटा बात होती तो कभी घंटों बात होती। सूरज की बेचैनी बढ़ने लगी थी। उधर सरिता भी परेशान रहती, पर मन ही मन खुश रहती और सूरज के फोन का लगातार वह इंतजार करने के लिए आमादा होती। जनवरी 2008 को करीब 3 बजे सूरज का कॉल आता है और उसने अपने प्यार का इजहार फिल्म मिस्टर इंडिया में काटे नहीं कटते दिन ये रात के रूप में अपने प्यार को अभिव्यक्त करते हुए कहा। सरिता को सूरज की आवाज बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि सूरज जब भी गाना गाता था एक समा बंध जाता था। ये सरिता को पता था कि सूरज बहुत अच्छा गाता है। उस वक्त उसके मुंह से इन शब्दों का निकलना, सूरज के मन से इन तरह की बातों का व्यक्त करना सरिता को बेहद आकर्षित कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हाँ कहे या ना कहे, पर चुप रहकर वह ये सब होने दे रही थी। उस दिन सरिता को रात भर नींद नहीं आई। सूरज ही उसके दिलो दिमाग पर चलता रहा। अगले दिन सूरज ने फिर उसे कॉल किया, पर सरिता ने जानबूझकर फोन नहीं उठाया। ऐसे ही कई दिन तक चलता रहा। सूरज ने फिर किसी दूसरे नंबर से कॉल किया तो सरिता ने तुरंत फोन उठा लिया। सूरज झल्लाकर चिल्लाते हुए बोलता है, सरिता तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? सरिता कुछ नहीं बोलती, केवल चुपचाप रहती है। फिर उधर से सूरज बोलता है कि मैंने तुमसे क्या कुछ गलत बोल दिया, कह दिया? सरिता सूरज को रोकते हुए कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सूरज कहता नहीं, मुझे अभी बात करनी है, मेरी बात का अभी जवाब दो। मैंने तुमसे कुछ गलत कहा? क्या तुम ये नहीं चाहती? क्या मैंने जो भी कहा वो स्थिति परिस्थिति के अनुकूल नहीं है? मैं क्या करूं? मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सरिता ने कहा कि सूरज तुम रुको, शायद कोई गेट पर है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। सरिता ने उस वक्त तो फोन रख दिया, लेकिन कई दिन बाद जब सूरज का कोई फोन नहीं आया तो सरिता बेचैन होने लगी और सरिता ने सूरज के ऑफिस में फोन करते हुए कहा कि सूरज है, तो वहां पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन रख दिया। सरिता ने कई बार मोबाइल पर भी ट्राई किया, पर कोई जवाब नहीं आया।
उस दिन के बाद सरिता का ना ही सूरज से कोई बातचीत हुई, ना ही कोई फोन आया। कई महीने के इंतजार के बाद सरिता को पता चलता है कि अब वह सूरज से कभी भी नहीं मिल सकती, सूरज से कभी भी बात नहीं हो सकती। उसके मन में अनेक प्रकार की उथल पुथल चल रही है, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। सरिता भी अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई थी। सूरज की अगली सुबह कभी नहीं हुई। रात में ही सूरज को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मेरे पास अफसोस करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। काश उस दिन मैं भी अपने मन की बात कह देती तो अच्छा था। अब सब कुछ शांत हो गया है, सब कुछ निराश हो गया है। बस जीवन में रह गया है तो अफसोस, अफसोस और अफसोस। मेरी इस कहानी के द्वारा मैंने अपनी सूक्ष्म अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।